हेलो यूट्यूब, आप देख रहे हैं क्लासिक सेट स्टोर। सो गाइस, इस वीडियो में हम रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे स्टार सेट एस आर 238 4K सेटेलाइट रिसीवर को। तो सबसे पहले गाइस, ये जो मॉडल है 238 4K ऑलमोस्ट 2024 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जब फर्स्ट पैकिंग लॉन्च हुई थी तो यहाँ पे फॉरएवर मेंशन नहीं था। उसके बाद जो सेकंड बैच लॉन्च हुआ वो एट द एंड ऑफ 2024, या आप कह सकते हैं 2025 का जो बैच था, तो उस पर यहाँ पे फॉरएवर मेंशन है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी फ़ीचर डिटेल की बात करें तो मोस्टली यूज़र ये क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं कि जी ये 220, 230, 240 और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ 260, इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यही है गाइस कि ये जितने भी नॉन एंड्रॉयड मॉडल हैं स्टार सेट के 200 है या बाकी जो एच वाली सीरीज़ है, इन सब में चिपसेट है वो अलग ही है। ठीक है, रैम सबकी सेम है, ट्यूनर सबका सेम है। अब जो फ़र्क है वो उनके जो बिल्ड क्वालिटी है, मतलब 200 प्लास्टिक बॉडी है, उसके अलावा जो 220 है उसकी लेंथ जो है वो विड्थ तो सेम है उसकी, लेकिन जो लेंथ है वो काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है इसके मुकाबले। मतलब सेम उसका जो साइज़ आपके पीछे हाइपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप ये एक चीज़ देख लें कि जो हाइपर है उसकी हाइट कितनी है, तो सेम जो 220 के गिफ्ट बॉक्स का जो साइज़ है, ये 2000 एच टी एक्सट्रीम आया करता था, या 90 उनकी जो डायमेंशन है वो इतनी थी। उसके बाद इन्होंने अच्छा स्टेप लिया, तो ये जो 230H है इस या 240 या 260, उन सब का जो गिफ्ट बॉक्स है वो सेम इसी साइज़ का, उनकी डायमेंशन थोड़ी सी छोटी है। ठीक है, 260 या 240 का भी सेम लेंथ विड्थ इतनी है, सिर्फ उसका फ्रंट चेंज है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, हार्डवेयर सेम है, सिर्फ उनके डायमेंशन मतलब बॉडी में फ़र्क है। उसके अलावा रिमोट जो है 220 में सेम आइडेंटिकल इस तरह के दो रिमोट हैं, जबकि 230, 40 और 60 में सेम यही उन्होंने पेयरिंग दी हुई। ठीक है, एक इस तरह का रिमोट है 2.4G टाइप, एक IR और एक USB डिवाइस। ठीक है, बाकी सब सेम है। 220 का जो सॉफ्टवेयर थीम है वो चेंज है, बाकी सब का ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। मतलब मकसद ये है कि आप जस्ट हर साल या 2 साल बाद जब मॉडल लॉन्च होते हैं 4K, तो वो पुराने की कंटिन्यूटी करने के बजाय आई थिंक न्यू जो है वो सीरीज़ निकाल देते हैं शायद। बहरहाल, तो उसके अलावा जो फीचर हैं वो ये है कि ये 4K अल्ट्रा आउटपुट है, इसकी वीडियो रेजोल्यूशन एट द रेट ऑफ 50 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रंट पे 7 सेगमेंट के डिस्प्ले की बजाय VFD डिस्प्ले है, बेसिक चैनल चेंजिंग वॉल्यूम कीज़ हैं। उसके अलावा 1 स्लॉट यूनिवर्सल लिमिटेड है, 2 नंबर ऑफ USB पोर्ट हैं, 2 रिमोट, एक वाईफाई डिवाइस है। ठीक है, सबसे पहले हम फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब ये ड्यूल वाईफाई का लिखा हुआ है 5G प्लस 2.4G, तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो इसके अंदर वाईफाई स्टिक है वो 2.4G जो वाईफाई बैंड है उसको सपोर्ट करती है, 5G को रिसीवर सपोर्ट करता है, सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करता है, लेकिन आपको 5G के लिए अलग से 5G सपोर्टेड वाईफाई USB टाइप डिवाइस लेनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इसके बॉक्स के ऊपर बात करें, जो फीचर मेंशन है, सबसे पहले मल्टी स्ट्रीम का मतलब ये है कि जो मल्टी सपोर्टेड स्ट्रीम है T2MI होती है, PLP उसको सपोर्ट करता है, 2 नंबर ऑफ USB पोर्ट है। उसके अलावा वाईफाई डिवाइस इंक्लूडेड है, पर्सनल वीडियो रिकॉर्डर है, मतलब नंबर ऑफ इसमें रिकॉर्डिंग करके उसको फॉरवर्ड रिवर्स और कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोडेक्स है, ठीक है, कोडेक्स से मुराद ये है कि जो पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोड्स या मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग की के लिए आप कह लें कि कोड्स यूज़ होते हैं, तो उनमें 10 बिट जो कलर डेप्थ है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, नॉर्मल की 8 बिट होती है जो फुल HD HEVC है, HEVC को सपोर्ट करता है, VP9 को सपोर्ट करता है और HLG को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा ब्रांड स्कैन सपोर्टेड है, मीडिया प्लेयर है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड को सपोर्ट करता है। उसके अलावा वेदर फोरकास्ट को सपोर्ट करता है, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब चलती है, डेली मोशन, टिकटॉक, ऑनलाइन आप इस बॉक्स को अपडेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा DVB-S2 एक्सटेंडेड है, 4G डोंगल सपोर्टेड है। ठीक है, ये साइड पे इसकी लेबलिंग की हुई है 230H की। ठीक है, क्यों जो यूज़र मैनुअल इसके अंदर नहीं आता, ये अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करें तो आपको उसका जो यूज़र मैनुअल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बेसिक फीचर हैं, बाकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है जो मार्केट की कंडीशन है, लेकिन एनी वो बहुत देर पास इस्तेमाल के लिए बेस्ट चीज़ है। इसकी पिक्चर क्वालिटी ट्यूनर अभी तक कोई रिसीवर ऐसा नहीं है कि जिसकी ट्यूनर और पिक्चर क्वालिटी में इस सीरीज़ से अच्छा हो। ठीक है, तो चलें अब हम इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन या क्यूरी तो आप स्क्रीन पे मेंशन हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो रिसीवर है इसमें बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये साथ ही इसके एक्सेसरीज दी हुई हैं। तो बॉक्सिंग
जो है ये बॉक्स में काफ़ी नंबर ऑफ़ लेयर जो है वो कंपनी ने दी है, ताकि कोई भी शॉक या कोई चीज़ लगे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान तो ये सेफ़ रहे। ठीक है जी, तो गाइस टाइम बचाने के लिए हमने जल्दी से अनबॉक्सिंग कर ली है। सबसे पहले हम एक्सेसरीज़ की बात करते हैं। ठीक है, दो ट्रिपल ए साइज़ बैटरी सेल दिए हमें कंपनी ने। ठीक है, उसके अलावा ये सिलिका जेल का पैकेट दिया मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। सबसे पहले ये यूएसबी वाईफाई डिवाइस है। ठीक है, 2.4G बैंड को सपोर्ट करती है। यहाँ पे इसकी इंडिकेटर लैंप है, जब भी आप इसे कनेक्ट करेंगे तो लाइट ग्लो करेगी। ठीक है, रेंज भी इसकी काफ़ी अच्छी है। ऑल राइट। अच्छा, उसके अलावा फिर हम देख लेते हैं, ये एक अदद हाई क्वालिटी की हाई स्पीड वाली HDMI केबल दी हुई है। ठीक है, और ऑलमोस्ट आर सेट के सारे जो हाई एंड वाले मॉडल हैं उनके साथ ऐसी क्वालिटी की केबल दी जाती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सबसे पहले जो रिमोट कंट्रोल है, ये रिमोट कंट्रोल नंबर 1 है। ठीक है, 220 में दो सेम ऐसी हैं। ठीक है, 230, 40, 60 में जो है ये एक दिया हुआ, लेकिन 220 में जो दोनों रिमोट हैं वो सेम इस जैसे हैं। ठीक है, यूनिक चीज़ ये है, काफ़ी इसकी सॉफ्ट चीज़ है, जब आप बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे लाइट ग्लो करेगी। ऑल राइट। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा रिमोट है। नॉर्मल मॉडल में जो है वो IR नॉन डायरेक्शनल रिमोट आता है, मतलब आप इसकी जब कोई की प्रेस करेंगे तो रिसीवर की तरफ पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये भी इंफ्रारेड रिमोट है। ठीक है, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, और यहाँ पे इसका इंडिकेटर लैंप लगा हुआ है, लाइट ग्लो करती है। ऑल राइट। अच्छा, अब हम क्विक अनरैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये EP टाइप ऊपर शीट प्रोवाइड दी गई है, ताकि ये स्क्रैचेस से बचा रहे बॉक्स और शॉक अब्जॉर्बेंट का भी काम करे। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिवाइस का टॉप है। ठीक है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्लियर है। अगेन जो 220 है उसकी थोड़ी सी, ये आप अगर लेंथ कह लें तो उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, इसकी लेंथ थोड़ी सी श्रिंक है। अच्छा, ये रिसीवर का फ्रंट है। ठीक है, फ्रंट काफ़ी जो है वो एलिगेंट डिज़ाइन बनाए हुए। सेम जो स्टार सेट के मॉडल हैं, 2000 एच एक्सट्रीम, 2200 एच एक्सट्रीम, 90,000, 9090, 220 और उसके बाद ये 230, इन सब का फ्रंट सेम है। ठीक है, यहाँ पे सब स्टार सेट का जो है वो एम्ब्लम जो है वो लगाया हुआ है। फ्रंट पे जो है 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, और यहाँ पे चैनल का नाम, उसका सिग्नल और क्वालिटी लेवल है वो भी आता है। इसके सेंटर में जो है पावर ऑन ऑफ बटन है, और यहाँ पे इंडिकेटर लैम्प भी है। अगर आपका सिग्नल स्टेटस लॉक है तो ये लाइट जो है ये ब्लू होगी, अदरवाइज जो है इन केस ऑफ अनलॉक सिग्नल स्टेटस की लाइट रेड होगी। अच्छा, दो कीज़ चैनल चेंजिंग के लिए और ये दो कीज़ वॉल्यूम चेंजिंग के लिए। ठीक है, फ्रंट पे जो है ये एक अदद USB पोर्ट है, 1 स्लॉट यूनिवर्सल एम्बेडेड है। बैक की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे एक वारंटी सील लगी हुई है। अगर ये सील डैमेज है तो उस प्रोडक्ट को सेप्ट ऑफ ना करें। ठीक है, उसके अलावा ये पावर ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये काफ़ी मुफीद होता है अगर आपने क्विक डिवाइस को पूरी पावर सप्लाई को कट ऑफ करना हो। ठीक है, एक अदर लैन पोर्ट दिया हुआ है। ये पोर्ट जो है ऑडी वीडियो केबल लगाने के लिए, अगर आपके पास ओल्ड TV सेट है तो उसके साथ भी ये प्लग इन हो सकता है। उसके अलावा USB नंबर पोर्ट नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये HDMI पोर्ट है, और बेटर इसकी वीडियो आउटपुट के लिए बेहतर ये कि आप HDMI पोर्ट यूज़ करें और हाई क्वालिटी के HDMI केबल यूज़ करें, या जो बॉक्स के साथ मौजूद है अगर ये आपसे मिसप्लेस हो भी जाती है तो हाई स्पीड हाई क्वालिटी वाली यूज़ करें। उसके अलावा ये RS-232 पोर्ट है, ये बहुत रेयर यूज़ होता है। वैसे तो USB से इजीली रिकवर हो जाता है बॉक्स, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इन केस अगर USB से ना हो तो लोडर की मदद से आपको PC में टूल यूज़ करके इसको रिकवर करना पड़ता है। ये कोक्शियल केबल के लिए पोर्ट है, मतलब ऑडियो वीडियो जो सॉरी आपको डॉल्बी ऑडियो सराउंड सिस्टम है उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और ये जैक दिया हुआ डिश एंटीना को प्लग इन करने के लिए। ठीक है, बॉटम की अगर हम बात करें तो बॉटम पे वेंटिलेशन के लिए इसने होल्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, एनीहाउ ये क्विक अनबॉक्सिंग और रिव्यू था। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, और काफ़ी इसकी डिमांड थी, कस्टमर की डिमांड के ऊपर ही हम ये मॉडल लेकर आए हैं। तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन फिर भी ये देर पा यूजेज के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, एसेसरीज में एक जो है वो HDMI केबल है, 2 नंबर ऑफ रिमोट्स हैं। ठीक है, ये दो रिमोट हो गए, USB वाईफाई स्टिक है, उसके अलावा सिलिका जेल है मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, और इसको इंटैक्ट रखने के लिए बिल्कुल मॉइस्चर फ्री, और ये 2 नंबर ऑफ ट्रिपल ए साइज बैटरी सेल है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बॉक्स को ऑर्डर करना चाहते हैं, लिमिटेड स्टॉक ही मौजूद है, तो स्क्रीन पर मौजूद हमारे WhatsApp नंबर पे
कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।